अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चंद माह कबल दावा किया था कि असेंबलियों से हमारे इस्तीफे एटम बम साबित होंगे। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। और आज बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि एटम बम फट गया है। इसकी ताबकारी के मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। आज कई घंटे पर मुहीत बहस मुबाई से घंटों इंतजार के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया के सामने आए। बोझल दिल के साथ गुफ्तगू का आगाज किया। चंद लफ्जी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात की सारी कहानी बयान कर दी और सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मौलाना फजलुर रहमान आए, उन्होंने क्या कहा, मुख्तसर से बात के बाद वो कैसे रवाना हो गए, इस सारे मामले की झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान बोझल दिल के साथ डाइस छोड़कर चले गए। शाहिद खान अब्बासी उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। राना सनाउल्लाह खान के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट भी देखी गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खासे अफसरदा दिखाई दे रहे थे। मौलाना की रुखसती के साथ नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने स्टेज संभाला। उनके लहजे में अफसरदगी थी, वो मामलात को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कायदीन के चेहरे आज घंटों जारी रहने वाले इजलास की सारी दास्तान बयान कर रहे थे। इस मौके पर मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, उससे किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हौसला मैं खड़ी जब तक पीपल्स पार्टी जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पर कोई कयास राई करना नहीं चाहती। सेनेट इलेक्शन और आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद इजलास खासा अहम था। तवक्को थी कि अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के उम्मीदवार की नाकामी के मामले पर खूब गर्मा गर्मी होगी। पीडीएम के लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत के इम्कानात थे। असेंबली से इस्तीफों पर भी खूब बहस मुबाहिसे के इम्कानात थे, मगर इस्तीफे आना तो दरकिनार, पीडीएम को अपना लॉन्ग मार्च ही मुलतवी करना पड़ा। यह मामला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं देखा गया, बल्कि इससे कबल आज दिन भर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान होने वाला मुकालमा भी मौजूए बहस रहा। इजलास के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने असेंबलियों से इस्तीफों को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हमने सेनेट इंतखाब लड़े, सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी का मजीद कहना था कि मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए, एनएफसी मंजूर किया, जिसकी मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार है। साबिक सदर का कहना था कि असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। हम पहाड़ों पर नहीं, पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मियाँ साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आएँ, हम मिलकर लड़ेंगे। साबिक सदर का कहना था कि मियाँ साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने इजलास के दौरान भी साबिक सदर के सामने अपना शकवा रखा, जबकि इसका इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया। मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शिकवे का इजहार और इस दौरान जो गुफ्तगू हुई उससे मुतालिक क्या कह रही, नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी पूछा जाए वो कह रही थी कि मरियम नवाज उसके लिए हाजिर है, उनसे पूछा जाए वो क्या कह रही थी, उसकी एक झलक जरा आपके सामने रखता है। कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। दूसरी जानिब सरबराही इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर
मरियम नवाज से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, आपकी दिल आज़ारी नहीं था। ज़राए ने बताया कि मरियम ने जवाब में कहा कि मैंने खुद को आसिफा या बख्तावर समझकर आपसे बात की है, मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं है और ना ही मेरा मकसद आपसे माजरत कराना था। ज़राए के मुताबिक इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि मैंने खुद को आपकी बेटी समझकर आपसे गिला करना अपना हक समझा, इस बात को यहां अब खत्म कर दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वजाहत पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा होने वाला इख्तलाफ बज़ाहिर खत्म हो चुका, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी के बाद मामलात मजीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से ही असम्बलियों से इस्तीफों के कायल रहे हैं। वो आज़ादी मार्च के दौरान भी अपोजिशन जमातों से इसी बयानिए को जारी रखने का मुतालबा करते रहे हैं। वो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी मुखालिफत करते रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान शायद गारंटी चाहते हैं, वो अश्योरिटी चाहते हैं, उन्हें यकीन दहानी चाहिए और ये यकीन दहानी उन्हें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चाहिए, जो पीडीएम की दो बड़ी जमातें हैं। मगर ये दोनों सियासी जमातें पार्लियामान का हिस्सा रहकर मामलात को आगे लेकर चलना चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज़ादी भी ऐसा ही हुआ, जो आज एक बार फिर उनके चेहरे से झलक रहा था। वो माजी का गम दिखा रहे थे कि माजी में दो बड़ी जमातों ने आज़ादी मार्च के मौके पर भी उनका साथ देने की कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे। इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते रहे उस आज़ादी मार्च के बाद, किस तरह अपना गम गलत करने की कोशिश करते रहे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ये मद्देनजर होगा कि मेरे तो केसेस हैं, तो मैंने तो उसमें भी रियायतें लेनी है, मैंने तो उस मुश्किल को भी फेस करना है, तो फिर शायद हम उस तरह ख्वाहिशात के मुताबिक कौम को नताइज न दे सकें। पीडीएम सरबराही इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी के बाद एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के थी, जिसमें यह तवक्को की जा रही थी कि पीडीएम कंसेंसस के साथ बाहर आएगी। गो के ये इन कैमरा सेशन होता है, यकीनन इजलास होता है, उसमें मीडिया तो मौजूद नहीं होता, गुफ्तगू बाहर आ जाती है, लेकिन तवक्को की जा रही थी कि पीडीएम की 10 जमातें, जो इस वक्त 10 जमातें हैं, वो कंसेंसस के साथ बाहर आएंगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कहा कि 9 जमातें तो मुत्तफिक हैं, एक जमात का कंसेंसस नहीं है। 9 जमातें ये चाहती हैं कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत किया जाए। लॉन्ग मार्च उसी वक्त शुरू किया जाए जब तमाम तर जमातें अपने इस्तीफे कम से कम पीडीएम सरबराह को जमा करा दें। इस हवाले से माजी में भी जो है वो कहा जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मौके पर डटी रही है कि इन हाउस चेंज होनी चाहिए, पार्लियामान के अंदर रहकर खेलना चाहिए है, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अगर हमने फ्लोर खुला छोड़ दिया तो हुकूमत को हम मजीद मौका फराम कर देंगे, हुकूमत मजीद तवाना हो जाएगी, मजीद मजबूत हो जाएगी। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ है, बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है, मरियम नवाज साहिबा की पोजीशन है, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पोजीशन है। और वो ये चाहते हैं कि अब सड़क गर्म करने का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कहा उस पर मिनो अन अमल किया गया। लेकिन अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर ये चाहते हैं कि हमें बाहर आना चाहिए, और अगर इसके लिए इस्तीफे भी देने पड़े तो इस्तीफे देने से गुरेज नहीं करेंगे। अब सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खौफ क्यों दिखाई दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों नहीं देना चाहती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को यह क्यों कह रही है कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत ना किया जाए। एक तरफ तो तमाम छोटी बड़ी जमातें हैं, 9 जमातें हैं इस 10 जमातों के इत्तेहाद के अंदर, जो ये कह रही हैं कि इस्तीफे देना पड़े तो हम दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या कंसर्न्स हैं। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम में इस वक्त स्टेक्स ज्यादा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया, अपने आप को मजीद मजबूत किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट किया, अपने आप को मजीद तगड़ा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी गई, गो कि वहां पर एक सीरियस ब्लो जरूर मिला है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बारकैफ क्या होने वाला है इस वक्त, फजलुर रहमान जो डाइस छोड़कर चले गए, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज हमदुल्ला साहब, आज पीडीएम का बड़ा क्रूशल इजलास था, सरबराही इजलास के बाद मीडिया टॉक हुई, प्रेशर में मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो डाइस छोड़कर चले गए और बड़ी उन्होंने तकरीबन 2 लफ्जी बात की है। इस सारी स्टोरी के पीछे क्या एपिसोड हुआ है हाफिज अब्दुल्ला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, बात यह है कि पीडीएम की जो सूरत हाल है, जो भी तफसीलात है, वो तो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको पूरी सूरत हाल की जो आलावाल है उसका पता आपको चला। यहाँ तक मौलाना साहब की मुख्तसर टाक और मुख्तसर गुफ्तगू, जो कुछ अंदर फैसला हुआ, मौलाना ने उस हद तक अपने आप को महदूद रख कर बात की।
बाकी जो सवालात और जवाबात थे उसका ताल्लुक या तो मरियम नवाज से थी या सिर्फ अली जरदारी साहब ने जो बातें की थी मियां साहब के बारे में कि उनको यहाँ आना चाहिए, और या मरियम नवाज ने उसकी जवाब में जरदारी साहब से जो बातें की थी वो तफसील भी मरियम नवाज ने प्रेस टॉक में वो तफसील बताई। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी के बारे में, पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था वो भी यूसुफ रजा गिलानी ने प्रेस टॉक में सामने रखा। मौलाना साहब ने बैसत सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने जो फैसला अंदर हुआ था वो यही जो आपके सामने है कि लॉन्ग मार्च का फैसला पहले था, इस्तीफों का ऑप्शन था। मौलाना का मौकफ ये था कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफे भी होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने इस पर अपनी दलाइल दी और मौलाना साहब ने कहा कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई रिजल्ट, कोई फायदा नहीं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मौलाना फजलुर रहमान क्यों समझते हैं कि इस्तीफों के बगैर इस लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा, या लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से क्यों मशरूत किया जाना जरूरी है? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि सिर्फ यह मौलाना साहब का फैसला नहीं है। मौलाना साहब ने प्रेस टॉक में भी बताया कि पीडीएम की प्लेटफार्म से 9-10 जमातें हैं जो मौलाना साहब जिस पीडीएम की सदारत कर रहे हैं, उन 10 जमातों में से 9 जमातें मुत्तफिक है इस बात पर कि लॉन्ग मार्च समेत इस्तीफों। तो ये मौलाना साहब का फैसला नहीं है, ये अक्सरियत का फैसला है। 10 जमातों में से 9 का, 1 और 9 का फैसला है। आप खुद अंदाजा लगाइए। हाफिज अब्दुल्ला साहब, देखिए पीडीएम की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराहान मौके पर मौजूद रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है और जमहूरियत में फैसले अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। तो लिहाजा पीडीएम की 9 की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अगर हमने लॉन्ग मार्च करनी है तो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा सिस्टम जो है ये जमहूरी सिस्टम नहीं है। हम रोज अव्वल से कहते हैं कि ये अवामी मैंडेट के तहत हुकूमत भी नहीं है और ये असेंबली और जो अक्सरियत तारीख इंसाफ को मिली है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मेरा सवाल ले लेना सर, आप ये कह रहे हैं कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले होते हैं जमहूरियत में, तो अक्सरियत तो ये फैसला कर रही है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए और इस्तीफे देने को तैयार है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को साइड लाइन कर रही है। तो फिर तो लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अक्सरियत ये कह रही है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए और हम इस्तीफे भी देने को तैयार है। वो इसलिए हमने लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी ने भी कहा और मौलाना साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की, बिलावल भुट्टो ने, आसिफ अली जरदारी ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि हमें मौका दिया जाए, हम सीएसी के पास जाएंगे, अपने पार्टी के पास जाएंगे। गुज़िश्ता फैसला हमारा इस्तीफा न देने का था और ये रिक्वेस्ट आपने मान ली थी। सूरत-ए-हाल है, लिहाजा हमें मौका दिया जाए। तो इस बुनियाद पर बाकी पार्टियों ने, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने इजलास में वो रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन जिस वक्त प्रेशर के लिए आए तो मौलाना फजलुर रहमान डाइस छोड़कर चले गए। अगर वो रिक्वेस्ट मान ली गई थी तो जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, एसर इकबाल साहब खड़े हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान को भी वहां पर डटे रहना चाहिए था। उससे तासुर मिला कि शायद पीडीएम टूट गई। मौलाना साहब क्योंकि पीडीएम के सरबराह और सदर है, उन्होंने अंदर का जो फैसला था वो फैसला उन्होंने सुना दिया कौम को। बाकी जो सवालात और जवाबात थे वो उस गुफ्तगू के हवाले से थे जो मरियम नवाज साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो उस हवाले से बात थी। और यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी वजाहत की, वही बात जो यूसुफ रजा गिलानी ने की वो बात मौलाना ने भी की कि पीपल्स पार्टी ने हमसे वक्त मांगा है, वो सीसी की मीटिंग बुला के मुशावरत करके फिर हमें बताएंगे, लिहाजा उस वक्त तक लॉन्ग मार्च मुअख्खर किया जाता है जो पीडीएम ने फैसला किया है। हाफिज साहब, पीडीएम के सरबराह का फ्लोर छोड़कर चले जाना, क्या इससे यह तासुर नहीं गया कि पीडीएम कमजोर हो गई है या पीडीएम का बयानिया दफन हो गया है, पीडीएम में फूट पड़ गई है? नहीं, ये देखिए पीडीएम में टूट भी नहीं पड़ी है, पीडीएम कमजोर भी नहीं है। एक पार्टी की राय सामने आई अक्सरियत के मुकाबले में एक पार्टी की, और उस पार्टी की क़ियादत ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि हमें एक और मौका दिया जाए। लिहाजा हमने जमहूरी उसूलों को अपनाते हुए, उनकी राय का एहतराम करते हुए हमने उनको मौका दे दिया। वो बात करेंगे अपनी सीएसी मीटिंग में, मुशावरत करेगी, फिर हमें आगाह करेंगे। उनकी राय का एहतराम जरूर किया, लेकिन जमहूरी जो कदरें हैं यकीनन वो पामाल हुई हैं, क्योंकि जमहूरियत में तो फैसला जो है वो अददी अक्सरियत की बुनियाद पर होता है। 9 लोग ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, लेकिन एक की राय को आपने मुकद्दम जाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इतनी ज्यादा इंडिस्पेंसिबल क्यों है पीडीएम के लिए?
नहीं, मैंने इसका जवाब मेरे भाई आपको दे दिया कि देखिए 9 पार्टियों का फैसला लॉन्ग मार्च विद रेजिग्नेशन, विद इस्तीफा। अगर हम रिजल्ट चाहते हैं, मौलाना साहब का जोर इसी बात पर थी और बाकी 9 जमातों का भी। पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की, फैसला यही होना था जो अक्सरियत का है, लेकिन रिक्वेस्ट की पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बार बार कि हमें एक और मौका दिया जाए, हमें एक और मौका दिया जाए कि हम ये नई सूरत के हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास हम जाएंगे, हाफिज अब्दुल्ला साहब से मुशावरत करके हाफिज अब्दुल्ला साहब, तो उसकी रिक्वेस्ट जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार थे, लेकिन जिस तरह से उनको शिकस्त हुई है 10 वोटों से हार जाना, क्या ये मामला भी इजलास के अंदर डिस्कस हुआ और इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहफुजात है? मैं आपको एक बात कर लूं मेरे भाई, ये तमाम चीजें डिस्कस हुई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो सूरत हाल है वो भी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के हवाले से जो सूरत हाल सामने आई वो भी डिस्कस हुई, ये तमाम चीजें डिस्कस हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को सामने रखते हुए इतनी बड़ी इत्तेहाद को तो हम तोड़ नहीं सकते, न टूट सकते हैं, न इसका बंटवारा कर सकते हैं। बुनियादी चीज हमारा हदफ है आइन की बालादस्ती, एक जमहूरी सिस्टम, एक खुद मुख्तार पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। ये जो जुज़इयात है, ये इस जुज़इयात के लिए तो हम पीडीएम को बंटवारा नहीं कर सकते। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप समझते हैं कि पीडीएम का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, तो पीडीएम के बिखरते हुए शिराजे को अब कौन समेटेगा, कौन इसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा? रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है? क्योंकि सरबराही पीडीएम की आपके पास है, तो इसलिए आपको नहीं लगता कि रिस्पांसिबिलिटी आपके ज्यादा है? मौलाना फजल रहमान साहब, मौजूदा जो रवैया है, इस रवैये से मौलाना खुश नहीं है और मौलाना समेत बाकी 9 जमातें भी खुश नहीं है पीपल्स पार्टी के रवैये से। मैंने आपको कह दिया, लेकिन फिर भी जब खुश नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत के रिक्वेस्ट पर हमने उनको मौका दे दिया कि जाके अपने सीईसी से आप मशवरा कर लें। कितने दिन इंतजार करेंगे जिसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट आएगी और आपकी तरफ से कोई वर्डिक्ट आएगा जी आप लॉन्ग मार्च हम शुरू करने की पोजीशन में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है आए, नहीं आती ना आए, लेकिन पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी? ये वो फैसला करेगी 24 घंटे में ये फैसले नहीं होते हैं, 48 में होते हैं। वो अपनी सीसी की मीटिंग बुलाएंगे, कितने दिन में वो करेंगे। हम ये रिक्वेस्ट पीडीएम ने उनको कहा है कि आप जल्द अज जल्द अपने सीसी से मीटिंग करके मुशावरत करके हमें आगाह करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी जी। अभी एक ब्रेक लेते हैं। आज पीडीएम सरबराही इजलास, उसके बाद होने वाली प्रेस टॉक और पीडीएम में बड़ी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है जानेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब, ये बताइएगा, आज मौलाना फजलुर रहमान आए, बड़ी 2 लफ्जी बात की, उन्होंने कहा कि 9 जमातें एक तरफ हैं, एक जमात एक तरफ है। लॉन्ग मार्च के मामले पर रेजिग्नेशन सबमिट कराने के लिए 9 जमातें तैयार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी करना पड़ रहा है। जेयूआई फे जिसके पास सरबराही है पीडीएम की, वो तो बड़ी नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जमात की बात है कि पीडीएम जमात जो पाकिस्तान पार्टियां हैं उसका एक कोऑर्डिनेटेड जो है फोर्स है, तो इस अपना एजेंडा रखती है, इसीलिए मीटिंग हुआ करती है ताकि मीटिंग में डिस्कस हो। ने अब पेश किया और दरखास्त बातों से वो वक्त दे जो ने उस कर सके और वो अपने पार्टी के मेंबर को कायल कर सके और एक वाज़ेह डेट के साथ आए पीडीएम के इजलास में कि पार्टी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे के हवाले से
क्या नुक्ता बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंसेंसस के साथ जो है वो फैसले बाहर आते हैं। यकीनन उसमें 10 जमातों का इत्तेहाद है, 10 जमातों का अपना अपना नजरिया होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि हर जमात मुत्तफिक हो, लेकिन जब बाहर आके बात की जाती है तो उसमें यह तासुर नहीं दिया जाता ना कि जमातों के दरमियान इतनी डिवीजन मौजूद है। आज जिस तरह पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान प्रेस टॉक छोड़कर चले गए, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी आवाज दी, लेकिन एक नहीं सुनी। तो आपको लगता है कि ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं अब, और जो दरारें अब पड़ी हैं उसके देर पास रात होंगे? नहीं जी, दरारें पड़ती भी हैं और दरारें बंद भी होती रहती हैं। देर पास रात तो उस बात की होती है जिससे मुल्क की वसाइल को और मुल्क की सलामती को और मुल्क की तरक्की को और मुल्क की मईशत को नुकसान होता हो। और इसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। यकीनन हम सब और पाकिस्तान के लोग मौलाना फजलुर रहमान की जो जद्दोजहद है उसको बहुत अहमियत देते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने एक अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है जिसके लिए उन्होंने पार्टी के अपने और दीगर पार्टी के लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर ये कहीं नहीं हुआ है कि ये रोड मैप को बिल्कुल अक्सर मुस्तरद कर दिया गया है। उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। इसमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करने से पहले इन हाउस जो है उनके इशूज़ उसको रिजॉल्व करे, और इसमें कोई मजाक है नहीं। देखिए, जमहूरियत में और सलाह में ये आमरियत नहीं है। आमरियत में ये होता है कि जो फैसला होता है उसे वो हर हाल में वो कहते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर चूंकि ये जमहूरियत है और जमहूरी लोग हैं और सबके कंसेंसस से फैसला हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट तो आ गया कि वो चाहते हैं कि सिस्टम में रहकर तब्दीली लाई जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर 9 जमातें हैं वो इस पर कंसेंसस रखती हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, इस्तीफे देने पड़े इस्तीफे देंगे, सड़क गर्म करनी पड़ी सड़क गर्म करेंगे, धरना देना पड़ा धरना देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच से गुज़श्ता हालिया जो वाकयात हुए उसमें पीडीएम को कामयाबियां भी नसीब हुई हैं। तो आप क्यों समझते हैं कि वो वक्त आन पहुंचा कि अब एटम बम चला दिया जाए? ये देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी कहती है एटम बम चलाए। हम तो अपने मंशूर के तहत और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। बात सारी ये है कि जो वो समझती है पीपल्स पार्टी, उनका अपना नुक्ता नज़र है, मगर हम ये समझते हैं कि हमारा भी एक नुक्ता नज़र है। ये सिस्टम जो है वो अब फेल हो चुका है। इसलिए फेल हो चुका है कि इस पार्लियामेंट के अंदर जिसकी तकद्दुस को पामाल किया गया, आपने देखा होगा सेनेट के इलेक्शन में खुफिया कैमरे लगाए गए, जहां पे पार्लियामेंट महफूज नहीं है, सेनेट महफूज नहीं है, सेनेट का वो हॉल महफूज नहीं है, जहां पे आप मीडिया पे कदगन है, मीडिया की आज़ादी के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जहां पर मईशत डूबती नजर आ रही है, जहां पे महंगाई रोज बरोज ऊपर जा रही है, जहां पे कश्मीर के हवाले से बिल्कुल ये हुकूमत जो है वो खामोश है, कोई इसकी कोई ऐसी मूव नहीं है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मोमेंटम जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन किया था और हालिया दिनों में आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था, लेकिन आज के इजलास और आज की प्रेस टॉक के बाद अचानक से वो तमाम तर मोमेंटम उसको ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है, और वो तमाम तर इंप्रेशन जो आपने बनाया था वो बिल्कुल अब मनफी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है उसमें मियां नवाज शरीफ की वो नैरेटिव है, वोट को इज्जत दो, और मरियम बीबी की अनथक मेहनत है जो वो आवाम के अंदर जाती हैं और आवाम के दुख दर्द को समझती हैं और आवाम के जो जख्म है उस पर मरहम रखती हैं, महंगाई के खिलाफ बात करती हैं, बेरोजगारों के साथ खड़ी होती हैं, किसानों के साथ खड़ी होती हैं और पाकिस्तान की जमहूरी फोर्सेस के साथ खड़ी होती हैं। तो वो आवाम की जो दुख दर्द है वो अपनी जगह है, जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो अपनी जगह है, जो आवाम में इस हुकूमत के खिलाफ नापसंदीदगी है वो अपनी जगह है। तो मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन निहाल हाशमी साहब, अगर आप क्लियर फैसले नहीं करेंगे, एक जानिब खड़े नहीं होंगे, अगर आप बार बार तारीख पे तारीख देते चले जाएंगे तो आवाम के अंदर मकबूलियत में तो कमी वाकई होगी। यानी इससे पहले जब आप आए आपने टाइम बाय करने की कोशिश की, पीडीएम का अगला सरबराही इजलास होता है उसमें टाइम बाइंग करने की कोशिश की जाती है, कभी 31 दिसंबर को कहा जाता है, फिर 1 जनवरी से आगे बढ़ा जाता है, फिर मार्च में कहा जाता है क्रूशियल टाइम है, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और पूरी ताकत के साथ होगा, फैसला अटल है। आज पता चलता है कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया और अगली तारीख भी नहीं आई है। क्या अब पीडीएम का लॉन्ग मार्च महज अफसाना ही समझा जाए? नहीं, हमने इस लॉन्ग मार्च को हकीकत में तब्दील होते हुए देखा जब बुकला का लॉन्ग मार्च था और फिर जब पिछले साल लॉन्ग मार्च होता रहा तो ये हकीकत में तब्दील हुआ है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगा। और जहां तक आप जो बात कर रहे हैं, बात सारी ये है कि इश्यूज खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान के इश्यूज, ये जो निज़ाम अभी मौजूदा है ये दिमक ज़दा हो गया है, इस निज़ाम को अब गिरना पड़ेगा
और यहाँ पे सच और हक और मेरिट की बात होगी, जहाँ पे हुकूमत इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालती हो, जहाँ पे हुकूमत लेकिन निहाल हाशमी साहब, इस निजाम को चौपट करने के लिए आपके पास क्या नुस्खा कीमिया है ना, वो पब्लिक को बताइए। वो तो हमारे पास है। आपने देखा होगा कि 9 ज़मीनी इलेक्शंस हुए और 9 में से 8 में वोट को इज्जत दी गई। यहां तक कि नौशेरा में भी जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट हमारे हक में था। इससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया स्ट्रांग हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे कहा कि बाई इलेक्शंस में जाए, आप बाई इलेक्शंस में गए, आपने हुकूमत को एक्सपोज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा सेनेट इंतखाब कंटेस्ट करना चाहिए, आप कंटेस्ट किया, आपने हुकूमत को एक्सपोज किया। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, कैमरे निकल आए, आप मजबूत हुए। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हाउस में रहकर खेलने की कोशिश करें, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो आपको काबिल कबूल क्यों नहीं है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का ये बयानिया नहीं है, ये बयानिया पाकिस्तान के अवाम का है जो, और ये नारा जो है मोहम्मद नवाज शरीफ का। हम जमहूरी लोग हैं, हम पत्थर से डंडे से नहीं लड़ेंगे, हम आइन कानून से लड़ेंगे, हम जमहूरी इक़्तिदार से लड़ेंगे, हम अपने मंशूर से लड़ते हैं, हम अपने दलाइल से लड़ते हैं, हमारी गुफ्तगू से ये बात होती है। हम कोई रोड पे आकर के तो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दिए जाए, इस्तीफे सबमिट कराने के बाद सड़क को गर्म किया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि पार्लियामान में रहकर खेलना चाहिए और वहां पर ज्यादा मौका है, तो फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाए। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी और हम भी पीडीएम के साथ खड़े हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि हम तमाम असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं, हमने इसीलिए सेनेट का इलेक्शन लड़ा है। और ये कोई पीपल्स पार्टी के कहने पे हमने सेनेट का इलेक्शन और बाई इलेक्शन नहीं लड़ा है। हम सियासी जमहूरी लोग हैं, हम हमेशा इलेक्शन के साथ खड़े होते हैं, हम अवाम में जाते हैं और अवाम यही हमारा सबसे बड़ा। निहाल हाशमी साहब, मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं होती तो आपका अगला लाहेमल क्या होगा? ये तो पीडीएम के जो सरबराही इजलास है उसमें फैसला किया जाएगा, मगर ये सफर लेकिन उस फैसले से पहले तो आपको पीडीएम के सरबराह को मनाना पड़ेगा ना निहाल हाशमी साहब। पीडीएम के सरबराह को मनाएंगे कैसे? मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो इस जो निकम्मी नालायक हुकूमत के खिलाफ अवामी जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद है, जमहूरी जद्दोजहद है, आईनी जद्दोजहद है, ये हर रोज एक कदम आगे बढ़ रही है। ये कदम रुकना नहीं है। शायद इसमें थोड़ी ठहराव आ जाए, देर हो जाए, हो सकता धरना और इस्तीफा ना हो, कोई और चीज अडॉप्ट किया जाए, मगर ये बात वाज़ेह है, क्लियर है, दो टोक है कि इस हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान की ये नालायक हुकूमत के खिलाफ जो महंगाई की ज़मीन है, जो इस मुल्क के मईशत को दिमक लगा चुकी है, इस मुल्क के अखलाकियात को, हमारी जद्दोजहद जारी थी, जारी है और जारी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी काबीना के साथ सर जोड़े बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उसके कैंप्स के अंदर क्या गुफ्तगू चल रही है, ज़रा हुकूमती नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास से खिताब में उन्होंने दावा किया कि हुकूमत को पीडीएम से कोई भी खतरा नहीं है। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहे तो ये शौक भी पूरा कर ले। साथ ही उन्होंने ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में आकर इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की ऑफर की है। यकीनन इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पीडीएम से बज़ाहिर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेकर कुर्सी को मजबूत तस्वुर कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सुरखरू होने के बाद हुकूमत का रवैया खासा जारहाना हो चुका है। सवाल यह है कि हुकूमत को अगर ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं तो पीटीआई के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? हुकूमत के लिए यकीनन इस वक्त सबसे अहम मसला अवामी मसाइल हैं और इन अवामी मसाइल से कैसे निपटा जा रहा है खुद हुकूमती इत्तेहादी और बी के एमपीए अब्दुर्रहमान खेतरान ने बताया है। बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है असेंबली के अंदर, वो क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जी। एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद हवा में बुलंद हुई, 1 अरब दरख्तों के ऊपर से गुजरती हुई 1 करोड़ नौकरियों का किनारा लिया, 50 लाख घरों को छूती हुई, कट्टे के सर पर लगने के बाद मुर्गियों के अंडे तोड़ती हुई, गेंद सीधी लंगर खाने में खाना खाकर 350 डेमो में जाकर डूब गई। थैंक यू वेरी मच कहकर वो खामोशी से बैठ गए। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो गहरी चोट है जो हुकूमत पर कर रहे हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, बाप पार्टी के वजीर भी हैं और वो कह रहे हैं तो यकीनन इसमें कुछ तो सदाकत होगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अगर पीडीएम से नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई हो सकता है ये पीटीआई वर्सेस इत्तेहादी हो
हो सकता है ये पीटीआई वर्सेस महंगाई हो सकता है ये पीटीआई वर्सेस मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस हो। ये असल में है क्या, बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च आज डिले होना, क्या पीडीएम इससे कमजोर हुई है तो हुकूमत मजबूत तस्वर कर रही है खुद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आए थे इमरान खान को गिराने और ख़ुद लुट-पुट कर आज चले गए हैं। सारी दुनिया ने तमाशा देखा है और आज मेरे ख्याल में तो पीडीएम वाकई दफन हो गई है। सबने देखा है कि क्या लॉन्ग मार्च, क्या इस्तीफे, पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकारी निकली, मरियम बीबी और ये जो फजलुर रहमान साहब हैं ये लॉन्ग मार्च से निकले और इस तरह सारे भाग गए। तो ये तमाशा तो आप सबने देखा और आप सबके चैनल्स ने दिखाया कि आज क्या हुआ है पीडीएम के साथ। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, आज कैबिनेट इजलास में वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि पीडीएम से हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हम पीडीएम से बिल्कुल खौफजदा नहीं है। तो पीडीएम के साथ तो आपकी जंग ही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या हुकूमत इससे मजबूत हुई है? देखिए मेरी एक बात सुने, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पीडीएम से खौफजदा नहीं है। आप इनके जलसे देख लें, इनके जलसे जिस कदर फ्लॉप हुए, ईसीपी के अगेंस्ट जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हमने इनको खाली सड़कें दी, हमने कोई कंटेनर नहीं लगाया, सारी दुनिया ने तमाशा देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। ये तो ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना चाहते थे, ये तो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। सबने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में इनके साथ क्या हुआ। चलिए, अगर आपके लिए पीडीएम चैलेंज नहीं है तो फिर मेरे पास सादा सा सवाल है आपसे कि हुकूमत के लिए असल चैलेंज क्या है, क्या आप जानती हैं? देखिए मेरी एक बात सुने, हुकूमत के लिए जो भी चैलेंजेस हैं हमें उनका भी पता है और हम उनका इदराक भी कर रहे हैं। बात हो रही थी पीडीएम की, तो सिर्फ आज सारी दुनिया ने जो तमाशा देखा है, मेरे ख्याल में तो मतलब 3-4 चीजें तो अच्छी पीडीएम तरह तो बेमानी और बेवकत है ना। आपकी नजर में पीडीएम की तो वकत ही कोई नहीं है। लेट्स नॉट डिस्कस इट। बात कंप्लीट कर लूं। देखिए हम डिस्कशन की बात ही नहीं हो रही, हमें आवाम को बताने का हक है, हमें आवाम को बताने का बहुत सी चीज़ें हक है। हमें आवाम को बताने का ये भी हक है कि जो कुछ अरसा पहले 2018 के इलेक्शन से पहले जरदारी इमरान खान साहब के नारे लगाते थे, आज जरदारी उनके अब्बू जी बन गए। उसके अलावा हमें आवाम को ये भी बताने का हक है कि किस तरह से जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एहतसाब के बयानिए, वोटर की इज्जत देने को, शफाफियत को, सबको किस तरह से उन्होंने किस तरह से बताया कि वहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब यकीनन मरियम बीबी के लिए तो बड़े हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने सियासत की है, तो अगर बाप का दर्जा देते तो हमारी सोसाइटी हमें अलाउ करती है, मतलब बाप की जगह पर तो है, अगर उन्होंने कह दिया तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अंदाज में कैपिटलाइज क्यों कर रही है? ना मैंने तो आपको ये कहा है कि मरियम बीबी की वो स्टेटमेंट निकालें जहां पर वो ये कहती थी कि अगर आप इमरान खान साहब को वोट देंगे तो उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अगर मैं निकालूंगा तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके अपने अगेंस्ट जाते हैं। आलिया हमजा साहिबा, या तो मुझे नहीं एक मिनट, मुझे एक बात बता दे, या तो आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, मेरी स्टेटमेंट्स तो मुझे कंप्लीट कर लेने दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मैं आवाम के सामने उसको तो रख सकूं। अगर आप इस तरह से मुझे टोकेंगे मैं तो कोई बात नहीं। देखिए ना, मैंने आपसे सवाल ये किया कि आपको क्या दिखाई देता है, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि पीडीएम तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत क्या वक्त जाया करेगी पीडीएम की इस टूट फूट के ऊपर सेलिब्रेट करके, या हुकूमत वाकई रियल चैलेंजेस को सॉल्व करने, रिजॉल्व करने में संजीदा है? देखिए हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम किसी पे वक्त ज़ाया करें, हम तो आवाम को सिर्फ ये बता रहे हैं कि कल तक जो आप लोगों से झूठ बोलते थे, कल तक जो आप लोगों को ये बताते थे कि कोई किस तरह से आया, आज उनके दरमियान क्या है। आज किस तरह से ये कहा गया है कि वो जो साइक्लोन वाली सरकार थी, इसहाक डार साहब, वो सेनेट का वोट डालने नहीं आया। आज किस तरह से ये कहा गया कि वो जो वोटर को इज्जत देनी थी, वो जो नारे लगाने थे इनकलाब के, वो नारे लगाने वाला वो भगोड़ा तो वहां पर बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में बैठा है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। तो देखें हम तो सीधी आवाम को ये बता रहे हैं कि ये इनका जो एजेंडा था वो कभी भी अवाम के मफाद में नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अवाम के लिए खड़ी है। आलिया हमजा साहिबा, ये सब आपने अवाम को बता दिया। एजेंडा था अबू बचाओ, करप्शन बचाओ। चले, मैंने आपको मौका दिया, आपने बता दिया, लेकिन ये सब बताने से क्या अवाम को सस्ती चीनी मिल जाएगी, सस्ता आटा मिल जाएगा? क्या ये सब बताने से अवाम का पेट भरेगा? क्या ये सब बताने से अवाम को नौकरियां मिल जाएंगी? क्या ये सब कुछ बताने से मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो जाएगी? क्या ये सब कुछ बताने से आम आदमी खुशहाल हो जाएगा? आलिया हमजा साहिबा,
मैं आपको यही आज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आम आदमी के लिए ही जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए ही आ रहे हैं। पहली दफ़ा एक आईटी का सेक्टर जिसको हमेशा इग्नोर किया गया, और हमारे जो 7 मुल्क है, इंडिया ने जिस तरह आईटी के सेक्टर को फ़रोग दिया, आज पाकिस्तान में 15 आईटी के जोन्स बन रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन 9%, उसका 7 महीनों का 9% इनहांस हुई है। आज आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो 2016 में बंद हो चुकी थी पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है, और ये यान और उसकी मैं बात नहीं करी सिर्फ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत बज़ाहिर ये समझ रही है कि पीडीएम क्योंकि टूट फूट का शिकार है, पीडीएम उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन वो जो रियल इश्यूज हैं वो यकीनन अपनी जगह पर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान आज रोस्टम छोड़कर क्यों चले गए थे उसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया है। वो कहते हैं कि पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था। इजलास में 9 जमातें इस्तीफों के हक में थी, एक जमात जो है उसकी मुखालिफत कर रही थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत कहते थकती नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है और पीडीएम ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को वक्त देंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहता था, सबके इसरार पर आया हूं और ऐलान किया। वो कहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आना चाहते थे, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद है वो अभी कायम है। यानी मौलाना फजलुर रहमान आज पीडीएम सरबराही इजलास के बाद आए और प्रेस टॉक छोड़कर क्यों चले गए, वो तमाम तर कहानी उन्होंने सामने रख दी है। बारकैफ मान पाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी एग्री होती है, मौलाना फजलुर रहमान पहले मान जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।